हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इंग्लिश लेक्चरर के इंटरव्यूज़ के बारे में पूछा है। सबसे पहली बात तो ये है कि इंटरव्यू पैनल आम तौर पर 4 मेंबर्स पर मुश्तमिल होता है, जिसको कमीशन का एक नुमाइंदा, जिसे मेंबर कमीशन या मेंबर बोर्ड कहते हैं, इसको प्रिजाइड करता है। उसके साथ 2 सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, यानी अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश के 2 प्रोफेसर्स इसके मेंबर होंगे। जबकि आखिरी मेंबर जो है वो DR या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिपार्टमेंट कहलाता है। ये रिप्रेजेंटेटिव किसी भी और सब्जेक्ट का प्रोफेसर या एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई हाई रैंक ऑफिसर हो सकता है। इसमें इंटरव्यू आम तौर पर मेंबर कमीशन जो इंटरव्यू को प्रिजाइड करता है वही शुरू करता है, और उसका पहला क्वेश्चन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ होता है, और कैंडिडेट को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है। इंट्रोडक्शन में कैंडिडेट को अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अपनी डिस्टिंक्शंस, अपनी प्रेजेंट जॉब और लास्ट डिग्री से, यानी चूँकि रिक्वायर्ड डिग्री BS इंग्लिश या MA इंग्लिश है, तो इस डिग्री को हासिल करने के बाद से आज तक कैंडिडेट ने किस किस्म की प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया है उनका जिक्र करना पड़ता है। इसके साथ अपनी हॉबीज़ का जिक्र कर सकते हैं। इस इंट्रोडक्शन के बाद काउंटर क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली मेंबर कमीशन की तरफ से, और इन क्वेश्चंस में फोकस ये होता है कि आप जिस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं आप उसके बारे में क्या जानते हैं, उसकी फेमस पर्सनैलिटीज़ क्या हैं, आपके शहर की ऐसी पर्सनैलिटीज़ जिनका पाकिस्तान मूवमेंट में कोई रोल रहा है, आपके शहर की ऐसी पर्सनैलिटीज़ जिनका पाकिस्तान की डेवलपमेंट में या पॉलिटिकल सीन में या कल्चरल रेफरेंसेस में या शोबिज़ और स्पोर्ट्स में कोई हिस्सा रहा है तो उनका जिक्र करें। इसी तरह आपके इलाके की जो वजह शोहरत हैं, चाहे वो क्रॉप्स हैं, मेटल्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, उनका जिक्र जो है वो आपको करना होता है। फिर उससे मुताल्लिक भी कुछ सवाल होते हैं। आपको अपने शहर की हिस्ट्री और उसकी अहम प्लेसेस और पर्सनैलिटीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए, और आप अच्छे तरीके से उसे प्रेजेंट भी कर सकें। दूसरा जो पार्ट है, हाँ, अगर आपके शहर का किसी किस्म के करंट अफेयर से कोई वास्ता है तो उसका भी जिक्र हो सकता है। सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आम तौर पर आपसे फेवरेट ऑथर पूछते हैं। फेवरेट ऑथर का मतलब ये है कि एक ऐसा राइटर जिसको आपने थारोली या एक्सटेंसिवली पढ़ा है और उसके क्रिटिसिज्म से भी वाकिफ़ हैं। कोई एडवांस क्वेश्चन उसके बारे में पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सकें। इसलिए इस स्टेप पर आप को एक ऑथर, चाहे वो पोइट, ड्रामाटिस्ट या नॉवलिस्ट या शॉर्ट स्टोरी राइटर या कोई प्रोज राइटर भी है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। इसमें बाज़ ऐसा भी हो सकता है कि ऑथर की बजाय आपसे ये पूछा जाए कि आपने कौन सा पेपर पढ़ाया है, यानी MA इंग्लिश का या BS के कोर्स का कोई एक स्पेसिफिक पेपर है जो आप पढ़ा चुके हैं या आप पढ़ा सकते हैं। तो उस हवाले से आपको जो है तैयार रहना चाहिए कि आप कौन सा पेपर है जिस पर आपकी इतनी कमांड है कि आप उसको यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। डेफिनेटली उस पेपर के की कॉन्सेप्ट्स, टर्मिनोलॉजी, सिग्निफिकेंट राइटर्स, इस सब्जेक्ट की टाइमलाइन
आपको मालूम होनी चाहिए। लिटरेरी टर्म्स को आप इलस्ट्रेट कर सकें एग्जाम्पल के साथ। इसी सेक्शन में कुछ रैंडम क्वेश्चंस भी होते हैं टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, यानी इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स, ELT के बारे में कुछ आपसे रैंडम क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने BS में या मास्टर्स में थीसिस किया है, उन्हें अपने थीसिस को जस्टिफाई करना आना चाहिए। इसी तरह अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट किए थे, जैसे मास्टर्स में होता है, तो उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को आपने क्यों चूज किया और उससे आपने क्या लर्न किया, ये आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। कभी तो यही रवायत थी कि ऑप्शनल पेपर पर बड़ी डिस्कशन होती थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब ये थीसिस पर शिफ्ट हो चुका है। तो जो आपका थीसिस है आप उसको प्रिपेयर करें, और अपने ऑप्शनल पेपर अगर है तो उसके बारे में भी आपको बाकी पेपर्स की निस्बत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर यू रीडिंग दीज डेज, या व्हाट हैव यू रेड सिंस यू पास्ड योर लास्ट डिग्री। तो आपकी बियॉन्ड सिलेबस रीडिंग क्या है। तो कोई ऐसा टेक्स्ट जो आपके सिलेबस में नहीं रहा लेकिन आपने उसको पढ़ा है, उसको आपने इंट्रोड्यूस कराना है अच्छे तरीके से, यानी फोकस ऑफ द टेक्स्ट, स्टाइल ऑफ द ऑथर, डिस्टिंक्ट फीचर्स। ये समझे जैसे किसी बुक का रिव्यू, जैसे संडे के डॉन में बुक्स एंड ऑथर के नाम से कुछ पेजेस पब्लिश होते हैं, तो उसमें बुक्स रिव्यूज आप देखते हैं। जैसा किसी रिव्यू में फोकस होता है वैसा ही आपको यहाँ पे फोकस करना चाहिए। इसके बाद आपके इंटरव्यू का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट होता है प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश लर्निंग इन पाकिस्तान एंड इट्स पॉसिबल सॉल्यूशंस। इंग्लिश सीखने में स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स क्या हैं, इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। 3 एरियाज में ख़ास तौर पे आपने सोचना है कि कंटेंट के क्या प्रॉब्लम्स हैं, टीचिंग मेथड्स के क्या प्रॉब्लम्स हैं, और असेसमेंट या एग्जामिनेशन सिस्टम के इश्यूज क्या हैं और उनको कैसे एड्रेस कर सकते हैं। इसमें बाज़ का जो लोग टीचर्स हैं, यानी कोई इंटरमीडिएट को पढ़ाता है या मैट्रिकुलेशन को पढ़ाता है, या ग्रेजुएशन इन BA इंग्लिश या MA इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं, तो जिस लेवल पर वो टीच कर रहे हैं उस लेवल से मुतल्लिक सवाल होते हैं, उसके भी कैंडिडेट को जवाब देने चाहिए। ELT के समटाइम क्वेश्चन जो है वो DR की तरफ ये से भी होते हैं, और अगर स्पेसिफिकली ELT ना हो तो टीचिंग मेथड्स पर और क्लासरूम मैनेजमेंट पर, डिसिप्लिन पर, अफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ क्लास पर, ये सवाल जो है वो DR की तरफ से होते हैं। क्योंकि DR का ताल्लुक किसी भी सब्जेक्ट से होता है, तो मुमकिन है वो इंग्लिश के सब्जेक्ट के हों तो उसी को ऐड कर सकते हैं, अगर अदर सब्जेक्ट्स के हैं तो वो अपने सब्जेक्ट्स का तो नहीं पूछेंगे, लेकिन पाकिस्तान अफेयर्स और जनरल नॉलेज के बारे में पूछ सकते हैं। स्पेशल फोकस होता है 2 नेशन थ्योरी, पाकिस्तान आइडियोलॉजी, पाकिस्तान मूवमेंट, या पोइट्री ऑफ इकबाल, या इसी तरह से एनी यू कैन से करंट इशू। तो ये इंटरव्यू का बेसिक स्ट्रक्चर है। आप में से जो भी लोग इस इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं वो चाहें तो एक ऑथर पहले स्टेप पर तैयार करें, और वो ऑथर भी उसी जो है वो पैराडाइम में होना चाहिए बाद में जो पेपर वो अपने लिए सिलेक्ट करते हैं, और एक पेपर को भी प्रिपेयर करें।
उसके बाद स्पीकिंग प्रैक्टिस करें। मॉक इंटरव्यू आपने किसी फ्रेंड के साथ या अपने सीनियर के साथ प्रैक्टिस करें। गिफ्ट ऑफ द गैब, गुड कम्युनिकेशन स्किल, that is key of success in an interview. How you argue, how you speak well, that's very much important here. इंटरव्यू में आप कितने अच्छे तरीके से बातचीत कर सकते हैं, ये बहुत अहम है। किसी सवाल का जवाब अगर ना भी है तो आप उसको एक्सक्यूज कर सकते हैं, लेकिन डिसऑनेस्टी से, किसी किस्म की ऐसी अटेम्प्ट जिससे आप किसी को डिसीव करने की कोशिश करें, आपको उससे अवॉइड करना चाहिए। ड्रेसिंग के हवाले से भी मुझसे सवाल किए गए हैं, तो फॉर्मल ड्रेसिंग होनी चाहिए और एक ऐसी ड्रेसिंग जो आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक हो और आपकी पर्सनैलिटी का एक पॉजिटिव प्लेजेंट इम्प्रेशन देने वाली हो। इसके अलावा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ड्रेसिंग के हवाले से कि लाजमी आप जो है वो सूट ही पहनेंगे तो तभी आपकी सिलेक्शन होगी। इस बात को आप सेकेंडरी रखें। प्राइमरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज योर कमांड इन योर सब्जेक्ट एंड योर कॉन्फिडेंस इन रिस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।